बैक स्टूडेंट्स जैसा कि हमने कहा था कि हमारे व्हाट्सएप नंबर पर जो कि है 6307972491 इस पर आप लोग डायरेक्टली जुड़ सकते हैं और आपको कोई भी डाउट हो सब्जेक्ट में किसी भी चैप्टर को अगर समझना हो उसका एक्सप्लेनेशन चाहिए तो आप लोग उसकी इमेज इस व्हाट्सएप नंबर पर सेंड कर सकते हैं कि आप लोगों को उसका एक्सप्लेनेशन मिल जाएगा। तो इसी क्रम में हमारे कुछ स्टूडेंट्स ने जो कि क्लास 8 में पढ़ते हैं CBSE बोर्ड से, उन्होंने चैप्टर नंबर 6 जो कि कंबशन एंड फ्लेम है उसकी इमेज सेंड किया और रिक्वेस्ट किया कि सर प्लीज़ इसको एक्सप्लेन कर दीजिए। तो आज हम लोग इसी का एक्सप्लेनेशन समझेंगे क्योंकि चैप्टर जो है तो ज़्यादा लॉन्ग है, इसलिए हम इसको कई पार्ट्स में स्टडी करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए बिना देर किए हुए हम लोग चैप्टर को स्टडी करते हैं। लेकिन स्टूडेंट्स अगर आप लोग नए हों चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप लोगों को हर एक लेक्चर इसी तरह से प्राप्त हो जाए। और अगर आप लोग सब्सक्राइब कर लेंगे चैनल और इस व्हाट्सएप नंबर से जुड़ जाएंगे तो आप लोग को कोई भी डाउट होगा तो आप लोग डायरेक्टली यहाँ पर अपने डाउट को क्लियर कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो हम ये जान लेते हैं कि इस चैप्टर में हमें स्टडी क्या क्या करना है, ये जान लेते हैं। तो इस चैप्टर में काफ़ी कुछ हम लोग स्टडी करने वाले हैं, जैसे कि पहली चीज़ है कंबशन, दूसरी चीज़ है टर्म्स यूज्ड व्हाइल स्टडीइंग कंबशन। पहले तो कंबशन क्या होता है वो स्टडी करेंगे, दूसरी कुछ कंबशन से रिलेटेड कुछ टर्म्स जब हम इसको स्टडी करते हैं तो, एंड कंडीशंस फॉर द कंबशंस और बर्निंग, ये तीसरी चीज़। चौथी चीज़ कंट्रोल ऑफ फायर और बर्निंग, और पांचवी चीज़ टाइप्स ऑफ कंबशन, छठवीं चीज़ है फ्लेम, सातवीं चीज़ है स्ट्रक्चर ऑफ अ कैंडल फ्लेम, और सातवीं चीज़ है फ्यूल, आठवीं चीज़ है टाइप्स ऑफ फ्यूल, नौवीं चीज़ है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन आइडियल फ्यूल, और 10वीं चीज़ है फ्यूल एफिशिएंसी। और फ्यूल एफिशिएंसी में क्या स्टडी करना है, कैलोरीफिक वैल्यू स्टडी करना है। क्या कैलोरीफिक वैल्यू स्टडी करनी है ऑफ अ फ्यूल। और नेक्स्ट जो 11th टॉपिक है वो है pollution and pollution related problems caused by combustion of fuel। और नेक्स्ट 12th टॉपिक है judicious use of various sources of energy। तो इतनी सारी चीज़ें हमें इस चैप्टर में स्टडी करना है। ठीक है, तो चलिए बारी बारी से हम लोग स्टडी करने वाले हैं। तो जो इसका पार्ट 1 है, पार्ट 1 में हम लोग क्या स्टडी करने वाले हैं, पार्ट 1 में हम लोग इसको स्टडी करेंगे कंबशन की, कंबशन होता क्या है और इसके एग्जाम्पल क्या होते हैं, ये हम लोग पार्ट 1 में स्टडी करने वाले हैं। ठीक है, तो इसी तरह से आगे के सभी जो टॉपिक्स हैं वो भी हम लोग कवर करेंगे, लेकिन आज हम लोग पहला टॉपिक स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग इसको स्टडी कर लेते हैं कि कंबशन होता क्या है। कंबशन को अगर डिफ़ाइन करना हो तो कैसे डिफ़ाइन कर सकते हैं हम लोग, कंबशन को इस तरह से डिफ़ाइन कर सकते हैं कि बर्निंग ऑफ सब्सटेंस इन एयर ऑक्सीजन विद सिमल्टेनियस रिवोल्यूशन ऑफ हीट एंड लाइट, कि कोई सब्सटेंस हो जो ऑक्सीजन की हेल्प से या ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके जलने लगता है, और जल करके क्या इवॉल्व करता है, हीट और लाइट इवॉल्व करता है, तो उसी को क्या कहते हैं, कंबशन कहते हैं। ऐसे भी इसको हम डिफाइन कर सकते हैं या फिर ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं, द प्रोसेस इन विच अ सब्सटेंस कंबाइंस केमिकली with oxygen with simultaneous evolution of heat and light is called combustion। या फिर हम लोग इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि यह एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें कि सब्सटेंस जो है ऑक्सीजन के साथ केमिकली कंबाइन होते हैं और कंबाइन होकर के क्या करते हैं, चलने लगते हैं, और सिमल्टेनियसली क्या इवोल्यूशन करते हैं, क्या इवॉल्व करते हैं, हीट और लाइट। तो इसी प्रोसेस को क्या कहते हैं, इसी प्रोसेस को कंबशन कहते हैं। तो आप लोगों को ये अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। इसको हम लोग कई बार ऐसे रिपीट कर सकते हैं कि ऐसे सब्सटेंस जो कि ऑक्सीजन
के साथ केमिकली जुड़ करके जलने लगता है, फायर उत्पन्न करता है और सिमल्टेनियसली क्या प्रोड्यूस करता है, सिमल्टेनियसली लाइट और हीट प्रोड्यूस करता है, तो वही कंबशन है। तो ये तो बहुत ईजी है, याद हो गया होगा आप लोगों को। और अब इसके एग्जाम्पल्स हम लोग देख लेते हैं। इसके एग्जाम्पल क्या है। एग्जाम्पल में इसका अगर हम लोग देखें तो जैसे कि बर्निंग ऑफ सल्फ़र इन एयर, क्या आप लोगों ने सल्फ़र को एयर में जलते हुए देखा है? तो चलिए हम लोग आप लोगों को ले चलते हैं सीधा वहाँ पर। ये देखिए, बर्निंग ऑफ सल्फ़र इन ऑक्सीजन। यहाँ पर ये जो फ्लास्क है इसमें ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन में हमने यहाँ पर देखिए सल्फ़र मिला दिया उसको, तो ये देखिए आग चल रही है। इसी तरह से और एग्जांपल्स हैं इसी का। ये देखिए यहाँ पर ऑक्सीजन, खुले हवा में ऑक्सीजन में ये सल्फ़र को हम लोग जलाएंगे तुरंत आग पकड़ लेगा ना। तो ये जो है तो कंबशन का एक एग्जांपल है। कुछ और एग्जांपल्स देख लेते हैं, जैसे कि ये क्या है आप लोग देख रहे हैं, एक्सप्लोजन ऑफ हाइड्रोजन इन एयर। क्या है? एक्सप्लोजन ऑफ हाइड्रोजन इन एयर, एयर में हाइड्रोजन का एक्सप्लोजन। ये भी एक एग्जांपल है कंबशन का, कि ऑक्सीजन की हेल्प से ये भी जो है तो क्या उत्पन्न करता है, हीट एंड लाइट, वो भी सिमल्टेनियस। जैसे कि कोई बम, हाइड्रोजन बम तो आप लोगों ने सुना ही होगा। तो उसको जब ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जब छोड़ा जाता है तो वहाँ पर जो ब्लास्ट होता है और हीट लाइट प्रोड्यूस होती है सिमल्टेनियसली ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके, तो वो जो प्रोसेस होती है वो यही है, कंबशन। और तीसरा एग्जांपल अगर हम लोग देख लें, नेचुरल गैस। और वैसे तो अभी इसका ये भी एक देख लीजिए यहाँ पर, ये भी हाइड्रोजन गैस का ही एक्सप्लोजन, हाइड्रोजन का ही एक्सप्लोजन है जो कि कंबशन प्रोसेस है। और फिर उसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल अगर हम लोग देखें तो नेक्स्ट एग्जांपल है बर्निंग ऑफ गैस इन बर्नर। क्या है? बर्निंग ऑफ गैस इन बर्नर। बर्नर में और जो है तो गैस का जो जलना होता है वो भी क्या है, वो भी एक एग्जांपल है। बर्नर तो आप लोगों ने देखा ही होगा, जैसे कि ये देखिए बर्निंग ऑफ गैस है ना। तो जब जो गैस चलती रहती है जो गैस चूल्हे में, तो वो भी किसका एग्जांपल है, जो बंसन बर्नर होता है ना, नेचुरल गैस उसमें जलती रहती है, तो वो भी एक एग्जांपल है इसका कंबशन का, क्योंकि वो भी ऑक्सीजन की हेल्प से ही, ऑक्सीजन से कंबाइन करके ही जलती है ना। तो ये भी एक एग्जांपल है। और अगला एग्जांपल अगर हम देख लें, वो है बस इन मीन्स वुड, सेलुलोज एंड अदर फ्यूल्स। तो यहाँ पर हम लोग देख लें तो बस का मतलब क्या होता है पता है आप लोगों को? बस का मतलब होता है किसी जंगल में आग लग गई ना, तो वहाँ पर जितने भी पेड़ पौधे हैं उनमें सेलुलोज पाया जाता है ना, और अदर जो फ्यूल्स होते हैं वो जो है तो जलने लगते हैं ऑक्सीजन की हेल्प से। तो वो एक एग्जांपल है इसका कंबशन का। तो इसको हम कहते हैं बस फायर, मतलब कि ये जो लकड़ियों का जलना है, सेलुलोज का, और जो दूसरे फ्यूल्स उसमें हैं जंगल में उनको वो सब जलने लगते हैं, तो इसको कहते हैं बस फायर। तो ये भी एक एग्जांपल है कंबशन का। ये देखिए, तो इमेजेस से आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आ रहा होगा इसका एग्जांपल कंबशन का। और नेक्स्ट एग्जांपल अगर हम लोग देख लें, जैसे कि कुछ कंट्रीज़ ऐसी होती हैं वहाँ पर जो है तो ज़्यादा ठंडी होती है ना, जैसे अमेरिका हो गया, अंटार्कटिका हो गया, आर्कटिक एरिया, यहाँ पर जो लोग रहते हैं वहाँ पर बहुत ज़्यादा ठंडी रहती है। तो वो लोग अपने घर को गर्म करने के लिए क्या करते हैं, एक प्रकार की ये से फर्नेस बना लेते हैं। जैसे ये देखिए, जो इसको जलाने से क्या होता है कि घर जो है गर्म बना रहता है। और इसमें क्या जलाते हैं पता है? वुड या फिर कोल, ये जलाते हैं। तो ये भी एक एग्जांपल है कंबशन का, ये भी ऑक्सीजन की हेल्प से चलता रहता है। तो बर्निंग ऑफ वुड और कोल टू हीट योर हाउस इज अ एग्जांपल ऑफ व्हाट, कंबशन। इसी तरह से और एग्जांपल देख लेते हैं। बर्निंग ऑफ पेट्रोल, पेट्रोल को का बर्निंग, ये देखिए बर्निंग ऑफ पेट्रोल, ये भी क्या है, ये भी एक एग्जांपल है कंबशन का। या फिर डीजल, ये देखिए डीजल पेट्रोल का
जो बर्निंग है पेट्रोल डीजल, तो ये भी एक एग्जांपल है कंबशन का। फिर आगे हम लोग देख लेते हैं कि कंबशन ऑफ नेचुरल गैस, जो एलपीजी जलाते हैं ना, एलपीजी गैस, तो खाना वाना बनाने के लिए स्टोव पर बनाते हैं, तो ये एक एग्जांपल है कंबशन का। इसी तरह से जो फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी इन थर्मल पावर प्लांट, जो थर्मल पावर प्लांट में एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए जो प्रोड्यूसन होता है ना, तो वो भी क्या है, किसका एग्जांपल है, कंबसन का। जैसे यहाँ पर देख लीजिए, एक यहाँ पर फिगर है थर्मल पावर प्लांट का, तो यहाँ पर देखिए, ये देखिए ये वाला पार्ट, यहाँ पर क्या किया जा रहा है, फायर उत्पन्न किया जा रहा है ऑक्सीजन के हेल्प से, और यहीं से एनर्जी प्रोड्यूस होती है। इसी से एनर्जी प्रोड्यूस होती है, तो फिर फैक्ट्री में सारे काम होते रहते हैं। तो ये जो यहाँ पर फायर उत्पन्न की जा रही है ऑक्सीजन की हेल्प से, ये क्या है, कंबशन। तो यहाँ पर हो रहा है कंबशन, है ना। इसी तरह से कुछ और देख लेते हैं पावर प्लांट। ये देखिए यहाँ पर जो ये वाला पार्ट है, यहाँ पर कंबशन हो रहा है, तो ये भी एक एग्जांपल है कंबशन का, जो थर्मल पावर प्लांट में एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए यूज़ किया जाता है, कंबशन का ही यूज़ किया जाता है ना। इसी तरह से आप लोग दिवाली पर जो है पटाखे वगैरह चलाते होंगे। ये देखिए जो पटाखा हम लोग चलाते हैं, तो ऑक्सीजन एयर में जाता है और वहाँ पर ब्लास्ट होता है ना, बर्स्ट होता है। तो जो फायर वर्क्स हैं, तो ये भी एग्जांपल हैं किसके, कंबशन के एग्जांपल हैं, क्योंकि वो भी ऑक्सीजन की हेल्प से ही वहाँ पर फटते हैं। ये सारे किसके एग्जांपल है, कंबशन। ये सब कंबशन के एग्जांपल हैं। तो स्टूडेंट्स, ये रहा कंबशन और कंबशन का एग्जांपल। तो आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा। तो ये हमारा पार्ट 1 यहीं पर समाप्त होता है, और इसी तरह से आप लोग पढ़ते रहिए, और किसी भी टॉपिक पर अगर डाउट हो तो फिर आप लोग डायरेक्टली व्हाट्सएप से हमारे जुड़ सकते हैं, और वहाँ पर आप लोग अपने डाउट क्लियर कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, आज की क्लास यहीं पर समाप्त होती है। आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा। तो स्टे होम, घर पर रहिए और पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए।